सर, आज ईवीएम के मामले में विरोध में दूसरा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था आज दिल्ली में। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पहले तो? आप देशवासियों को पता ही है कि ईवीएम के विरोध में 31 जनवरी को जंतर मंतर पर हमने विशाल प्रदर्शन किया था। उसके बाद सारे देश भर में ईवीएम के विरोध में लहर चल रही है। सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, स्टेट लेवल पर हो रहे हैं और कमिश्नरी लेवल पर, जिले लेवल पर, सारे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज उदित राज जी के साथ में हम लोगों ने मिलकर ईवीएम के विरोध में प्रोटेस्ट आयोजित किया था और आज दिन भर जंतर मंतर पर और दिन सारे दिल्ली में किसानों को घुसने की अनुमति ना होने के बावजूद भी इतने भारी संख्या में सवेरे 11 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक लगातार ईवीएम विरोधी आंदोलन चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा और इस तरह से ईवीएम का जो प्रोटेस्ट है वो आज राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। दिल्ली में धारा 144 है लगाई हुई है किसानों की वजह से। किसानों को दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होने दिया रहा, उनको बॉर्डर पर ही रोका। पर आपने एक आह्वान किया और लाखों लोगों को ऐसे दिल्ली में बुलाया। क्या सरकार के साथ आपकी कोई मिली भगत है? ऐसा कुछ लोगों को लगता है। हमारे जो लोग हैं वो सरकार के हम लोगों को, सरकार को बोल देते हैं कि हम लोग जेल में जाने के तैयार है। सरकार लोगों को डराती है कि जेल में डाल देंगे, तो हम पहले ही बोल देते हैं कि हम जेल में जाने के तैयार है। तो सरकार का जो तरीका होता है डराने का, उससे हम डरते नहीं, उनको मालूम है। दूसरा, हम हिंसा करने वाले लोग नहीं है, हम किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चलते हैं। तो इसलिए सरकार को डंडा चलाना, हथियार चलाना संभव होता नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन हर जगह सफल होता है, ये उसकी वजह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस वाले या सरकार के द्वारा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो संगठन है वो 625 जिलों में, 729 जिलों में से 625 जिलों में संगठन फैला हुआ है। 1.5 लाख गांवों में संगठन फैला हुआ है। 4-4.5 हजार तहसीलों में संगठन फैला हुआ है। सरकार इस बात से डरी रहती है कि अगर इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई तो 10 गुना ज्यादा सहानुभूति इनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। वो सहानुभूति हमारे समर्थन में खड़ी ना हो, इस वजह से वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। यानी ये हमारे समर्थन में नहीं है, ये हमारे विरोध में है। कि अगर वो हमारे विरोध में सख्ती करने का काम करे तो हम तो डरते नहीं है, हमारे पास हथियार है नहीं है। तो इसलिए हथियार बंद आंदोलन हमारा है नहीं है, कानून और संविधान के दायरे में ही हमारा आंदोलन चलता है। इसलिए बदनामी सरकार की होगी, सरकार की होगी तो जनता की सहानुभूति हमारे समर्थन में खड़ी होगी, इससे वो डरते। जिस तरह से लोगों को सुबह से ही प्रदर्शन नहीं करने दिया, डिटेन कर लिया गया जब वो जंतर मंतर पर पहुंचे, क्या आपको लग रहा है कि सरकार डरी हुई है? जो लोगों को इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग थानों में उन्होंने ऐसे रखा। दिल्ली में प्रवेश करने वाले जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते से हमारे लोग दिल्ली में घुसे, तमाम रास्ते से घुसे और तमाम रास्तों में घुसने के दौरान रोक लगाने की पुलिस वालों ने कोशिश की, मगर पुलिस वालों की बातों को हमारे लोगों ने नहीं माना और उनको हमारे लोगों के द्वारा प्रतिरोध किया गया है। शांतिपूर्ण कानून और संविधान के दायरे में प्रतिरोध किया गया है और ये दिन भर संघर्ष चलता रहा।
दिल्ली के बॉर्डर पर रहा, जंतर मंतर पर रहा और हर जगह होता रहा। और मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रतिरोध करने का, ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने का ये जो दिन भर आज आंदोलन चला, ये बहुत भारी पैमाने पर सफल हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब लोग थाने से बाहर आए, हमने बातचीत की उनसे, तो उनका आरोप है दिल्ली पुलिस ने ना तो उन्हें पानी दिया, ना कोई खाने की व्यवस्था की। क्या पुलिस जब डिटेन करती है पूरा दिन के लिए, तो क्या ऐसा करना उनका हक है? ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और इसके बारे में हम दिल्ली पुलिस के विरोध में हाईकोर्ट में केस दायर करने वाले हैं। जो उदित राज है और उनके साथ तमाम नेता थे, उनको डिटेन कर लिया गया, पर आपको डिटेन नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं दिन भर जो ये आंदोलन था उसको मॉनिटर करने में ही लगा रहा जी। और हम लोग जब उधर अरेस्ट करने के लिए जाने के लिए रहे तो तमाम जगहों पर अवरोध खड़ा कर दिया गया और हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारा रोक लगाई गई। तो वहां हम लोग जहां हम लोग जाना चाहते थे वहां जाने तक के लिए सारा रोक लगाया गया बहुत बड़े पैमाने पर। तो इस वजह से हमको डिटेन करना मुश्किल हो गया। आपने 31 जनवरी को प्रोटेस्ट किया था और इलेक्शन कमीशन को 10 दिन का समय दिया था कि कोई निर्णय ले ईवीएम के लिए, तो उसके बाद नहीं तो हम ईवीएम तोड़ने के लिए कमेटियां बनाई बूथ लेवल पर। तो जो आपके साथ संगठन है, तो अब क्या वो इस चीज से सहमत? हम लोग सारे देश भर में जो 12 लाख से लेकर 15 लाख के लगभग लोकसभा चुनाव में बूथ होंगे जी। तो चूंकि चुनाव आयोग ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया मतपत्र को, इसलिए हम लोग 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ कमेटियां बनाने वाले हैं और ये काम युद्ध स्तर पर सारे देश भर में शुरू हो गया है। और जहां भी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस काम में कोताही बरती गई है तो उनको सख्ती से मेरा संदेश है कि वो हर जगह बूथ लेवल पर कमेटियां बनाने का काम जारी करे और एक भौगोलिक नेटवर्किंग के साथ साथ बूथ लेवल पर सोशल नेटवर्किंग का कार्य भी करने का काम करे और कमेटियां ज्यादा से ज्यादा गठित करे। मान लो 15 लाख कमेटियां गठित होती है और एक बूथ से अगर 10 लोग तैयार होते हैं तो 1.5 करोड़ लोग जो है ये सारे देश भर में मैदान में उतर सकते हैं। आप लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी एक मामला सामने आया है मेयर चुनाव को लेकर। तो अभी ये चर्चा भी चल रही है कि अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव होता है तो उसमें भी धांधली की जा सकती है। तो इसके चंडीगढ़ के उदाहरण से ये बात प्रमाणित हो गया कि बैलेट पेपर में भी ये लोग घोटाला करने का काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ ने सारे दुनिया के सामने भाजपा के लोगों को नंगा किया है, मगर बैलेट होने की वजह से पकड़े गए। ईवीएम में पकड़ना संभव नहीं है, बैलेट में चोरी को पकड़ना संभव है, इसलिए बैलेट पर ही चुनाव होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ी धांधली हुई, तो वहां के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो लाइव आए तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी धांधली की ईवीएम हैकिंग के जरिए। तो उस पर आपने सुनी होगी ने क्या? हाँ, वो उन्होंने पाकिस्तान में कम से कम ऐसे अधिकारी अभी भी जिंदा है कि जिनका विवेक जो है जागृत है, तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हमें अगर फांसी पर लटकाना चाहो तो लटकाओ, मगर हमारे से ऐसा काम करवाया गया, हमने ऐसा किया। भारत में भी ऐसा करते हैं, मगर भारत के लोग जो है वो इस बात को कबूल नहीं करते हैं क्योंकि भारत में ये ज्यादातर काम ब्राह्मणों के द्वारा होता है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, 3.5% है। चुनाव जीतने के लिए अपने जाति वोटों के आधार पर वो चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए वो धांधली करके ही चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है, कबूल नहीं करते जी। तो आज जिस तरह से डिटेन किया गया, क्या आंदोलन को सफल मानते हैं आप? हम लोग तो जेल में जाने के लिए तैयार ही रहते हैं। जेल में जाने से हमें कोई डर नहीं लगता क्योंकि जेल में जाने से आंदोलन जो है वो और ज्यादा मजबूत होता है और आंदोलन करने वाले लोगों का डर समाप्त होता है। तो आगे की किस तरह की लड़ाई रहेगी? अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ने की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ईवीएम फोड़ेंगे।
ये जंतर मंतर पे हम लोग जो आंदोलन करते हैं ना, तो अभी जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए वो कर रहे हैं, पाबंदी लाएंगे। तो हम लोग आंदोलन दूसरी जगह पर कैसे कर सकेंगे जब हमारा संवैधानिक ये बात भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर हाँ, ये जाएंगे प्रश्न। कि जंतर मंतर ये जगह भारत सरकार के द्वारा अलॉट की हुई जगह है, लोकतांत्रिक देश होने की वजह से वहां पर भी आंदोलन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये केस मैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहा हूं ताकि उसकी गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिक्स की जा सके कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए किस तरह से अनुमति दी जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर कि कुछ दिन पहले दिल्ली पूरी में 144 लगी हुई है, तो इसके बावजूद भी जो बीजेपी पार्टी है उनका राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ, तो इसको कैसे देखते हैं कि उनको प्रोग्राम करने दिया जा रहा है? यही पुलिस का जो रवैया है कि कुछ लोगों के साथ में वो गैर कानूनी काम करने देते हैं जी और कुछ लोगों को संवैधानिक तरीके से भी काम नहीं करने देते हैं। जी। तो ये जो चल रहा है इसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे इसके विरोध में। क्वेश्चन है कि कल हम लोगों ने आपका एक इंटरव्यू सुना है, वहाँ पे कांग्रेस के लोग अभी आपके साथ में थे, डॉक्टर उदित राज जी और दूसरे बहुत सारे मोहम्मद प्राचा सर और दूसरे भी साथी थे, लेकिन कांग्रेस का कहना ये था कि हमारी पर्ची हमारे हाथ में दी है। लेकिन आपका आंदोलन तो दूसरा तरीका का है, आप तो बैलेट पेपर की मांग करते हैं। नहीं, मुझे हैरानी हुई, कांग्रेस के जो महासचिव है ऐसा वो कह रहे थे। मैंने उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए, कांग्रेस ने बैलेट पेपर की मांग करने वाला रेजोल्यूशन पास किया, तो बैलेट पेपर की मांग करने वाली बात उनको करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। ये मुझे हैरानी हुई। उनका रेजोल्यूशन पास है और रेजोल्यूशन की कॉपी उन्होंने मुझे दी, और ये रेजोल्यूशन की कॉपी दिग्विजय सिंह जी ने मुझे भेजी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ। हाँ, लेकिन आज तो कोई दिखा ही नहीं आपका, और हाँ कांग्रेस यूथ के पास से आपकी जो रैली निकलने वाली थी और बाद में आप प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे करने वाले थे, तो नहीं, कांग्रेस से तो कोई हमारा आदमी पहले दिखा ही नहीं। हमारा आंदोलन नहीं था, उदित राज जी के द्वारा आंदोलन शुरू किया था, इसका ये ऐलान किया था, हमने उस आंदोलन को समर्थन दिया था। तो ये उदित राज जी के आंदोलन को समर्थन करने के लिए ही हम सारे लोग जो है ये मिलजुल कर सारे इसमें काम कर रहे थे। जिस तरह से कांग्रेस के लोग थे प्रोटेस्ट में और आप भी उनके साथ थे, तो क्या आप पर मीन्स के लोग इल्जाम लगा सकते हैं कि आप कांग्रेस की तरफ से मीन्स के? नहीं, कांग्रेस के लोग हमारे ईवीएम विरोधी आंदोलन में सहभागी हुए हैं, इसके लिए हमारा धन्यवाद है। थैंक यू सर। दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।